सभी को सुप्रभात। आज जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है निर्णय निर्माण शक्ति कैसे बढ़ाएं। आपने सुना ही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तब दोहरी करेगा कब। प्यारे बच्चों, जीवन में आप क्या बनोगे अगर ये निर्णय आपने नहीं किया तो ये निर्णय दूसरे लोग करेंगे कि जीवन में आपने क्या बनना है। आपको तय करना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीवन में कई बार हम छोटे छोटे काम टाल देते हैं कि छोटा सा काम है, आज नहीं कल करेंगे। फिर जब वो दिन आता है फिर कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। इस तरह से आजकल चक्कर में हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। रावण का नाम आप सभी ने सुना हुआ है। रावण जब मृत्यु के करीब थे, उनका अंतिम समय था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो, ये उनका अंतिम मौका है। लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं और रावण जी उनको क्या शिक्षा देते हैं? कहते हैं, हे लक्ष्मण, जीवन में कभी भी छोटे छोटे काम को कल पर मत टालना, जल्दी से निर्णय ले लेना। क्योंकि मैं भी दो छोटे छोटे काम अपने जीवन में करना चाहता था, लेकिन वो काम अभी तक पूरे नहीं हुए और मैं मृत्यु के करीब हूं। लक्ष्मण पूछते हैं वो काम क्या थे? वो कहते हैं कि एक काम था कि मैं अपनी लंका के चारों तरफ जितना भी समुद्र का पानी है जो खारा है उसे मैं मीठा करना चाहता था, और दूसरा छोटा सा काम था मेरे लिए कि लंका से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाना। लेकिन ये छोटे काम समझकर मैं उनको टालता रहा और वो आज तक पूरे नहीं हुए। तो कहने का मतलब है कि इंसान का अंतिम समय पास आ जाता है, लेकिन काम जो है वो कभी पूरे नहीं होते। काम को टालना मत, उनका समय पर निर्णय लेकर उनको संपूर्ण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और सियाने कहते भी हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमें जीवन में सही निर्णय लेना चाहिए। हमारी पढ़ाई कैसी हो, हमारे अंदर गुण कैसे हो, आज हम जो भी हैं वो हमारे कल के निर्णय का परिणाम है। एक कहानी छोटी सी मैं सुनाता हूं। रोहित, जब मैं, सच्चाई है ये, मेरे साथ घटी है। मेरा एक दोस्त था रोहित, पढ़ने में अच्छा था, और जब उसने 10वीं पास की तो 11वीं में हमने इकट्ठे एडमिशन ली। और जब सब्जेक्ट रखने की बारी आई, मैंने तो आर्ट्स रखे, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि मैं सब्जेक्ट रखूंगा, अच्छे से रखूंगा। वो अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट रखें, कौन से अच्छे हैं, जो अच्छे हैं मुझे बताओ, मैं भी वही रखूंगा। तो उसके दोस्तों ने कहा नॉन मेडिकल रखते हैं, इसमें बड़ी टोर है। नॉन मेडिकल जो सब्जेक्ट रखता है उसकी वाहवाही होती है, उसको सभी अच्छा उसकी तारीफ करते हैं, तो उन्हें नॉन मेडिकल रखा है। अच्छा, वो मेरा दोस्त वो मैथ में बड़ा कमजोर था, उसको पता नहीं था नॉन मेडिकल क्या होता है। तो उसने कहा अच्छा फिर मैं रख लेता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता था क्या क्या है। वो पक्के डंगे जाता है किताबें लेने के लिए, और जब पक्के डंगे किताबें दुकानदार उसको देता ना, फिजिक्स में मैथ, केमिस्ट्री में मैथ, फिर मैथ की 2 किताबें, मैथ ही मैथ आ गया। तो बोलता है ये वाली मैथ की किताबें नहीं मुझे चाहिए, मुझे दूसरी किताबें चाहिए जिसमें मैथ ना हो। बोलता है कि तूने नॉन मेडिकल रखे हैं, अब यही पढ़ना पड़ेगा। ले ली उसने, मुश्किल से उसने 11वीं पास की, 12वीं पास कर ली, किसी तरह से पास हो गया। और पास होने के बाद फिर जब उसके दोस्त, कोई बैंकों में तैयारी करता है, बैंक की तैयारी करता है, वो भी बैंक की तैयारी करने लगता। कोई रेलवे में भर्ती होने की तैयारी करता है, वो भी रेलवे की भर्ती में तैयारी के लिए एग्जाम देने लगा। जो उसके दोस्त करते वैसे वो करता जाता। 12वीं में उसकी उम्र थी 18 साल, और 31 साल कब हुए उसको पता भी नहीं चला, और वो ऐसे ही पेपर देता गया, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिली। भर्तियां भी दी उसने, कोई काम नहीं छोड़ा उसने, लेकिन अंत में उसको सफलता हाथ नहीं लगी, बेकार हो गया। लास्ट में घर वालों ने कहा तेरी शादी की उम्र हो गई है, 31 साल हो गए हैं, वो तो हमने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। तो कहता ठीक है मैं क्या करूं, मेरी कोई नौकरी भी नहीं है।
तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे क्या नौकरी ढूंढ रहा है, मेरे साथ चल, गंगयाल में फैक्ट्री है, सोडे की फैक्ट्री, सोडा भी पिएंगे, वहां पे काम भी करेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है। तब भी अंत समय में उसने निर्णय नहीं लिया, दोस्तों के सहारे, दूसरों के निर्णय के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी और वो जीवन में बेकार साबित हुआ। जिम्मेदारी आ गई, बच्चे हुए और सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। अब वो पछता रहा है। जब वो मुझे कभी मिलता है तो मुझे पहले तो मुझसे वो नजर वो चुराता है कि ये टीचर बन गया है और मैं फैक्ट्री में लगा हूं, और मुझे कई बार पूछता है, मेरे साथ ज्यादा बात भी नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर वो मुझसे ज्यादा बात करेगा वो कहेगा कि तू नौकरी करता है, तेरे पास गाड़ी है, सब कुछ जो है वो शर्माता है वो मुझसे वो बात करने में। और मैं उसके पास जाता हूं तो वो टाल देता है मुझसे मिलने के लिए। तो ये पूरी जीवन भर उसके अंदर हीन भावना रहेगी, और हीन भावना जब एक बार आ जाए वो जिंदगी से कभी भी खत्म नहीं होती। इसी तरह से भेड़ की तरह बस चलता रहा वो, जैसे भेड़ बकरी चलती है ना, एक के पीछे एक, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आप जैसे भी कई बच्चे यहाँ चुपचाप बैठे हैं और ये नहीं जानते हैं कि उनको जीवन में क्या बनना है। आप में से हो सकते हैं वो, आप हो सकती हो, आप हो सकते हो, वो जो टोपी लगा के बैठे हैं वो हो सकता है, जो केवल दूसरों को ही देख के चला। किसी ने कहा ये सब्जेक्ट पढ़ लो तो वो पढ़ लिए, किसी ने कहा ये इसमें फायदा है तो वो रख लिया, अपना दिमाग 1% भी नहीं लगाया, और नतीजा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, धक्के ही धक्के, अंत में औरों की तरह इस दुनिया की भीड़ में खो जाएंगे आप, और सपने धरे के धरे रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अभी जो था बोला है नितिन ने, कि सपने लो और सपने खुद साकार करने हैं। उठो, जागो, और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक लगे रहो, मेहनत करते रहो, और यही जीवन की सच्चाई है, बाकी सब बेकार है।